एक गांव में 3 भाई रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक बार उस गांव में ऐसा कहत पड़ा कि लोग भूख से मरने लगे। इन भाइयों की हालत तो पहले ही खराब थी, कहत के बाद तो और भी बिगड़ गई। बगैर कुछ खाए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो आखिर में तीनों भाइयों ने फैसला किया कि अपना गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाएं और कुछ पैसा कमा कर ही वापस आएं। शायद बाहर निकलने से किस्मत साथ दे दे। तीनों भाई एक साथ अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। दिन भर चलते रहे, मगर ना उन्हें कोई काम मिला और न ही उनकी किस्मत का सितारा चमका। इस रात उन्हें एक दरख्त के नीचे भूखे ही सोना पड़ा। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में निकले। जब वो एक पहाड़ी से गुजर रहे थे तो सूरज की रोशनी में पहाड़ी चमकती हुई नजर आई। तीनों भाई जब उस पहाड़ी के करीब पहुंचे तो देखा कि वो पहाड़ी चांदी की है। सबसे बड़े भाई ने कहा, मुझे अपनी मनचाही चीज मिल गई। मैं यहां से खूब सारी चांदी अपनी चादर में बांधकर वापस गांव जाऊंगा और आराम की जिंदगी गुजारूंगा। शहर जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा। ये कहकर उसने अपनी चादर खोली और जितनी चांदी उठा सकता था अपनी चादर में भरकर वापस गांव जाने के लिए तैयार हो गया। मगर बाकी दोनों भाइयों ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बेहतर हासिल करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने चांदी में से कुछ नहीं लिया और शहर जाने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों भाई सिर्फ पानी पीकर जी रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी तरह 2 दिन तक वो अपनी किस्मत की तलाश में चलते रहे। 2 दिन बाद जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब वो इसके करीब गए तो देखा कि वो एक सोने की पहाड़ी है। दूसरे भाई ने उसके सामने खड़े होकर कहा, मुझे जिस चीज की ख्वाहिश थी वो मुझे मिल गई। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं यहां से कुछ सोना लेकर अपने गांव जाऊंगा और वहां जाकर सुनार की दुकान खोलूंगा और सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। ये कहकर इसने अपनी फुट्टी हुई चादर जमीन पर बिछाई और जितना सोना उठा सकता था अपनी चादर में भरकर गांव की तरफ चल दिया। सबसे छोटे भाई ने कहा, मुझे न चांदी चाहिए न सोना। मैं अपनी किस्मत को मजीद आजमाना चाहता हूं। शायद मुझे तुम दोनों से बेहतर चीज मिल जाए। ये कहकर उसने अपने भाई से रुखसत ली और शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे 3 दिन हो गए और वो एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल इतना बड़ा और घुना था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो भूखा प्यासा जंगल में भटकने लगा। उसने एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर देखना चाहा कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहां है, मगर उसे सिर्फ दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखें नजर आईं। भूख की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो रहा था। दरख्त से नीचे उतरते हुए वो अल्लाह से दुआ करने लगा, काश यहां कुछ खाने को मिल जाए, वरना मैं मर जाऊंगा। इसी वक्त उसे एक दरख्त के नीचे मैले से कपड़े पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ नजर आया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, मगर जब करीब जाकर देखा तो वाकई खाने का सामान था। जंगल में इतना अम्दा खाना देखकर वो हैरान रह गया। उसने उस खाने को अल्लाह की दुआ समझकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सब कुछ खत्म कर दिया। भूख से इतना बेहाल था कि ये जानने की कोशिश भी न की कि ये खाना कहां से आया और किसका है। खाने के बाद उसने वहां पड़ा गंदा सा कपड़ा भी उठाया और अपनी जेब में रख लिया और आगे चल दिया। चलते चलते रात हो गई और उसे दोबारा भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना उस कपड़े को बिछाकर अल्लाह से दुआ करूं। उसने कपड़ा बिछाया और आंखें बंद करके दुआ करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोले तो कपड़े पर मुख्तलिफ किस्म का खाना रखा हुआ था। उसे यकीन हो गया कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। उसे अपने दोनों भाइयों से बेहतर चीज हाथ लगी है। अगर वो मजीद मेहनत करे तो उससे भी अच्छा कुछ मिल सकता है। ये गंदा कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं था, बल्कि एक जादुई कपड़ा था। मगर वो उससे मुतमईन न हुआ और मजीद बेहतर चीज की ख्वाहिश में आगे बढ़ गया। अच्छे नसीब की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। सफर के दौरान वो एक और जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने एक आदमी को देखा जो लकड़ी जलाकर कोयला बना रहा था और इन्हीं जलती हुई लकड़ियों पर काले बर्तन में बगैर छीले आलू उबाल रहा था। वो इस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें उस सुनसान जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज अबले हुए नमकीन आलू खाने से तुम्हारा दिल नहीं भर जाता? कोयला बनाने वाले ने जवाब दिया, हमारे लिए तो हर दिन एक जैसा ही है। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे मेहमान हो, क्या तुम मेरे साथ शाम का खाना खाओगे? वो आदमी बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं तुम्हारे खाने में से कुछ लेना नहीं चाहता।
क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें खाने की दावत दे रहा हूं। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब से मैला कपड़ा निकाला, जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर दुआ करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अमदा खानों का ढेर लग गया। बेचारा कोयला बनाने वाला आंखें फाड़े ये सब देखता रह गया। इस मजदूर को जिंदगी में पहली बार इतना लजीज खाना नसीब हुआ था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना ये कपड़ा दे दो जो मुझे उस जंगल में भी इतना अच्छा खाना फराहम कर सके, तो मैं तुम्हें एक जादुई थैली दूंगा। ये थैली मेली और फटी हुई जरूर है, मगर इसमें बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। तुम जितनी बार इस थैली को थपथपाओगे, इतनी बार ताकतूर आदमी तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे और जो भी हुक्म दोगे वो फौरन बजा लाएंगे। लड़के ने यह सौदा कबूल कर लिया और अपना जादुई कपड़ा इस मजदूर के हवाले करके जादुई थैली ले ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने जादुई थैली की हकीकत जांचने के लिए उसे थपथपाया तो एकदम से सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए और बोले, हुक्म दीजिए मालिक। लड़का बोला, जाओ, इस कोयला बनाने वाले मजदूर से मेरा जादुई कपड़ा वापस ले आओ। सिपाही फौरन वहां गए और चंद ही लम्हों में उसका कपड़ा वापस ले आए। अब उसके पास न सिर्फ जादुई थैली थी बल्कि उसका जादुई कपड़ा भी था, मगर वो और बेहतर की तलाश में आगे बढ़ गया। शाम होने से पहले वो एक और कोयला बनाने वाले मजदूर के पास पहुंचा। वो मजदूर भी जलती लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में आलू उबाल रहा था। लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ खाने में शरीक होगे? मजदूर ने हैरत से पूछा, तुम मुझे कहां से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने फौरन अपनी जेब से मैला कपड़ा निकाला और जमीन पर बिछाकर दुआ करने लगा। कुछ ही देर में उस पर अमदा खानों का ढेर लग गया। ये देखकर मजदूर हैरान रह गया। मजेदार खाने देखकर उसके मुंह में पानी भर आया और जैसे ही लड़के ने उसे खाने की दावत दी, वो झट से खाने पर टूट पड़ा। पहली बार उसने पीठ भरकर खाना खाया था। खाने के बाद मजदूर ने कहा, मेरे पास एक पुरानी टोपी है, मगर ये आम टोपी नहीं। अगर उसे सर पर रखकर घुमाया जाए तो उससे 12 सिपाही निकलते हैं जो चारों तरफ गोलियों की बौछार कर सकते हैं और इन गोलियों के आगे कोई भी टुक नहीं सकता। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है। अगर तुम अपना ये जादुई कपड़ा मुझे दे दो तो मैं बदले में ये टोपी तुम्हें दे सकता हूं। लड़के ने बुला झिझक ये सौदा भी मंजूर कर लिया। जादुई कपड़ा मजदूर को देकर जादुई टोपी ले ली और आगे रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर उसने अपने जादुई थैले को थपथपाया और सिपाही फौरन हाजिर हो गए। लड़के ने हुक्म दिया, उस मजदूर से मेरा जादुई कपड़ा वापस ले आओ। चंद ही लम्हों में सिपाही उसका कपड़ा वापस ले आए। अब लड़का मजीद आगे बढ़ा। एक दरख्त के नीचे रात गुजारी और सुबह सवेरे एक और मजदूर के पास पहुंचा जो बिल्कुल पहले वालों की तरह आलू उबाल कर खा रहा था। मजदूर ने उसे दावत दी कि वो उसके साथ अबले हुए आलू खाए, मगर लड़के ने उल्टा उसे अपने साथ खाने की दावत दी। लड़के ने अपना जादुई कपड़ा बिछाया और दुआ की। देखते ही देखते उस पर मजे मजे के खाने आ गए। ये सब देखकर मजदूर हैरत में डूब गया। उसने पीठ भरकर खाना खाया और शुक्रिया अदा किया। जब लड़का खाने के बाद रवाना होने लगा तो मजदूर ने कहा, मेरे पास एक जादुई बगल बजाने का आला है। उसकी खासियत यह है कि अगर गुस्से में उसे बजाया जाए तो उसके बजते ही महलों और घरों की दीवारें गिरने लगेंगी और जब बजाना बंद कर दोगे तो दीवारें गिरना भी रुक जाएंगी। अगर तुम मुझे अपना जादुई कपड़ा दे दो तो मैं बदले में ये बगल तुम्हें दे सकता हूं। लड़के ने खामोशी से ये सौदा भी मंजूर कर लिया। जादुई कपड़ा देकर बगल ले लिया और रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर उसने अपने जादुई थैले को थपथपाया और 6 सिपाही फौरन हाजिर हो गए। लड़के ने हुक्म दिया, उस मजदूर से मेरा जादुई कपड़ा वापस ले आओ। चंद ही लम्हों में सिपाही उसका कपड़ा वापस ले आए। अब लड़के के पास एक जादुई कपड़ा, जादुई थैला, जादुई टोपी और जादुई बुगल सब कुछ था। वो समझ गया कि मेहनत और अक्ल की बदौलत वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका है। अब वो अपने गांव लौटने के लिए बेताब हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो गांव पहुंचा। उसके दोनों बड़े भाई चांदी और सोने की दुकानें खोल चुके थे और ऐश और आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब वो अपने फटे पुराने कपड़ों में बड़े भाई के घर पहुंचा तो बड़े भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर वो दूसरे भाई के पास गया, मगर इसने भी इसके मैले कपड़ों को देखकर मजाक उड़ाया और बोला,
क्या तुम वही भाई हो जिसने चांदी और सोने को ठुकरा दिया था और हमसे अच्छे नसीब की तलाश में हम दोनों को छोड़कर चला गया था, जो राजा बनने चला था और भिखारी बनकर हमारे सामने खड़ा है। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से निकाल दिया। उसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कुंधे से अपने पुराने थैले को उतार कर थपथपाया तो 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने हुक्म दिया, मेरे दोनों भाइयों की खूब पटाई करो और उन्हें इतना मारो कि चिट्टी का दूध याद आ जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेचारे दोनों भाइयों की मार मार कर हालत खराब कर दी। वहां के लोगों ने जब इन दोनों की मदद करने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उनकी भी पटाई कर दी। दोनों भाई सोने चांदी के मशहूर दुकानदार थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा ने इस लड़के को पकड़ने के लिए एक सिपा सालार को अपने लश्कर के साथ भेजने का हुक्म दिया और कहा, इस बदामनी फैलाने वाले को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन लड़के के सिपाहियों ने सिपा सालार और उसके लश्कर को ऐसा भगाया कि वो लहूलहान होकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। राजा ने कहा, यह आवारा लड़का अभी तक काबू में नहीं आया है। अगले दिन उसके खिलाफ एक और बड़ा लश्कर भेजा गया। नौजवान ने उनके मुकाबले के लिए और भी ज्यादा ताकतवर जंगजू खड़े कर दिए और जल्दी से अपनी टोपी अपने सिर पर 2 बार घुमाई, जिससे भारी तोपें चलने लगीं। राजा के सिपाहियों को शिकस्त दी गई और उन्हें भगा दिया गया। अब उसने ऐलान किया, मैं तब तक सुलह नहीं करूंगा जब तक राजा अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय नहीं करता और मैं उसके नाम पर पूरे राज्य पर हुकूमत नहीं करता। उसने राजा को इस बारे में मतला किया। राजा ने अपनी बेटी से कहा, जरूरत पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अगर मैं मुल्क में अमन चाहता हूं और अपने सिर पर ताज सलामत रखना चाहता हूं तो मुझे तुम्हें उसके हवाले करना होगा। चुनांचा शादी का जश्न मनाया गया, लेकिन राजा की बेटी इस बात से नाखुश थी कि इसका शौहर एक आम आदमी है जो एक पुरानी बोसीदा टोपी पहने हुए है और एक पुराना थैला रखता है। वो इससे जान छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दिन रात उसके दिल में यही फिक्र बनी रहती कि आखिर वो अपने मंसूबे को कैसे मुकम्मल करे। वो सोचती रही, गौर करती रही और आखिरकार उसके जहन में एक साजिश आई। क्या ये मुमकिन है कि उसकी सारी हैरत अंगेज ताकतें इसी थैले में छिपी हों? उसने एक मंसूबा तैयार किया। फिर एक दिन उसने बड़ी मोहब्बत और दुखी आवाज में कहा, प्यारे, तुम इस गंदे थैले को खुद से दूर क्यों नहीं कर देते? ये तुम्हें बदसूरत बना देता है और मैं तुम्हारे साथ होने में शर्मिंदगी महसूस करती हूं। लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये कोई आम थैला नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब तक ये मेरे पास है, दुनिया में कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहते हुए उसने थैले की हैरत अंगेज ताकतों का मजाहिरा किया। उसकी आंखों में फख्र था और उसके अल्फाज में बेपनाह यकीन। राजकुमारी ने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे पर मोहब्बत और कुर्बानी का तासर पैदा किया। इसने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया जैसे वो उसे प्यार से चूमने जा रही हो। लेकिन ठीक इसी लम्हे उसने बड़ी महारत से इसके कुंधे से थैला निकाल लिया और फौरन वहां से भाग गई। जैसे ही वो अकेली हुई, इसने थैले को थपथपाया और उसमें छुपी ताकत को इस्तेमाल करके अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को पकड़ो और उसे शाही महल से बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने उसके हुक्म की तामील की और उसे महल से निकाल दिया। लेकिन उसकी संगदली यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने मजीद जंगजुओं को भेजा ताकि वो उसे मुल्क से बहुत दूर भगा दें, ताकि वो कभी वापस ना आ सके। अब लड़का बेबस हो चुका था, लेकिन उसके पास अब भी वो जादुई टोपी थी जिसमें एक हैरत अंगेज ताकत थी। उसने जल्दी से अपने बंधे हुए हाथों को आजाद किया और टोपी को 2 बार घुमाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जोरदार धमाका हुआ। तोपें गरजने लगे और सब कुछ तबाह होने लगा। राजा की बेटी खौफजदा हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी भयानक गलती कर दी है। अपनी गुरूर और लालच में उसने इस शख्स के साथ धोखा किया था जिसकी ताकतें नाकाबिल तसव्वुर थीं। आखिरकार वो खुद उसके सामने आई और रहम की भीख मांगने लगी। उसने आंसू भरी आंखों से दरख्वास्त की, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब से तुम्हारे साथ पूरी वफादारी से पेश आऊंगी। बुरा कर्म, मुझे एक और मौका दो। लड़का थोड़ा नर्म पड़ गया। उसने उसे माफ कर दिया और उसके साथ दोस्ताना बर्ताव करने लगा। वो उसके झूठे प्यार में बहक गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में आ गया। राजकुमारी बेहद चालाक थी। उसने धीरे धीरे उसे यकीन दिला दिया
कि अगर किसी के पास उसका ताकतूर थैला आ भी जाए तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि वो खुद अपनी पुरानी टोपी पहने रहे। अब जब राजकुमारी ने उस राज को जान लिया तो उसने मौका की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही लड़का गहरी नींद में सो गया, उसने चुपके से उसकी टोपी उतारी और उसे महल की गलियों में फेंक दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि लड़के के पास एक और खुफिया चीज थी, जादुई बुगल। जैसे ही उसने खुद को बगैर टोपी के बेबस पाया, उसने गुस्से में अपने बुगल को पूरी ताकत से बजा दिया और फिर जो हुआ वो नाकाबिल तसव्वुर था। पूरा शहर लर्ज उठा, किले गिरने लगे, दीवारें टूटने लगीं, महल खंडर में बदलने लगे और गांव तबाह हो गए। राजा और उसकी बेटी दोनों महल के मलबे में दबकर मारे गए। अगर वो कुछ देर और बगल बजाता तो पूरी दुनिया उसके जेर तसल्लुत आ जाती, कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना रह सकता। और आखिर में जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने खुद को पूरे मुल्क का राजा करार दे दिया।